हे कृष्ण, तुम बार बार बोल रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पाओ तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। परंतु परंतु क्या पार्थ? क्या मन को बस में करने का कोई सरल रास्ता भी है? रास्ता तो अवश्य है, सरल भी है परंतु थोड़ा कठिन भी है। सरल भी है, कठिन भी है, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है, यदि तुम धैर्य वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो तो ये काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धैर्य वाली नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय अगर नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर भटकते रहोगे। यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है केशव? पार्थ, यह दृढ़ निश्चय विश्वास से, किस में विश्वास? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्म को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम्हारे लिए सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सभी को एक जैसा समझकर अपने कर्तव्य से डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें ध्यान की शिक्षा प्रदान की है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वह पूर्ण विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तुम अपने कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहोगे। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और यदि इस मानसिक दृष्टि से तुम इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो कृष्ण? युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो बहुत हिंसा होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बच सकेगा? अर्जुन, यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्मयोग की नीति से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। ये निष्काम कर्मयोग क्या है? हाँ अर्जुन, निष्काम कर्मयोग। यह कौन सा योग है भगवान, जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? यह एक गुण विद्या है अर्जुन, जो इसके रहस्य को समझ लेता है वह इस संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। यह कैसी बात कर रहे हो भगवान? मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर पा रही है। ये पार्थ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है। जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूँ उसकी बुनियाद ही निरासक्त के आधार पर रखी गई है। अर्जुन, जब तुम इस निरासक्त योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के सिद्धांत क्या हैं? अर्जुन, इसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं है। इसकी साधना तो एक ही पल में हो जाती है। एक ही पल में? वो कैसे केशव? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। लेकिन हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वह कर्म करता है तो उसे फल की आसक्ति तो उसे कर्म का हिस्सा होती है। इसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्मयोग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए केवल निष्काम भाव से कर्म करते चलो। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आशा करते हैं भगवत गीता से आपको
निश्चय ही कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।